हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है ये उर्दू ऑप्शनल जेकेपीएससी मेंस 2026 में अभी जो कंडक्ट हुआ, जून 30 को सर पेपर। नहीं रहा। हेलो। जी सर, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। जी, मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर IAS क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो जेकेपीएससी उर्दू ऑप्शनल मेंस। तो उर्दू ऑप्शनल जेकेपीएससी मेंस 2026 उसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेंस अभी जून 30 को कंडक्ट हुआ था पेपर 1, और 1 जुलाई को पेपर 2 कंडक्ट हुआ था। ठीक है। और अभी हमारे पास 8th बैच की कोचिंग चल रही है। तो 8th बैच में लाइव लेक्चर्स जो चल रहे थे उसमें हमने पूरा पेपर 1 हिस्सा ए, जिसमें लिसानियात वाला पोर्शन था, वो पूरा कवर कर लिया। और उसके अलावा पेपर 1 हिस्सा बी वो रिकॉर्डेड एक्सेस स्टूडेंट्स को दे भी दिया था। तो तकरीबन पेपर 1 का नॉलेज स्टूडेंट्स को है, और काफी टॉपिक हमने क्लासरूम में डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि उर्दू ऑप्शनल ये एक इतना अच्छा ऑप्शनल है, इतना प्यारा ऑप्शनल है, इतना इजी ऑप्शनल है कंपेयर टू अदर यूपीएससी और जेकेपीएससी ऑप्शनल, कि इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। सिलेबस बहुत कम है कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है। सिलेबस कम है, और दूसरी चीज, उर्दू में सवालात जवाबात आप एक बार पढ़ लो, आपको याद हो जाते परमानेंट। आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए कि भाई लिसानियात में कदीम हिंद आरियाई दौर होता है, हिंद आरियाई जबानों में कदीम होता है, वस्ती होता है, जदीद होता है, मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियां होते हैं, उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात होते, दक्कनी उर्दू के बारे में पढ़ना होता है। ये सब अपन पढ़ लिए। अब वो चीजें याद हो जाती, बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती। उर्दू में उतनी जरूरत नहीं रहती। और दूसरी चीज क्या है, उर्दू ऑप्शनल में सिलेबस कम है, याद जल्दी हो जाता है, और जिसको पढ़ना लिखना अच्छा आता है स्टूडेंट, वो जल्द से जल्द पेपर भी कवर कर दे सकता कंपेयर टू अदर पेपर्स। चाहे वो जीएस के पेपर हो या अदर ऑप्शनल पेपर, वो पेपर जल्दी कंप्लीट भी नहीं होते, छूट जाते बच्चों के। किसी का 20 मार्क्स का छूट जाता, किसी का 30 का छूट जाता। उर्दू मुकम्मिल होता, दोनों पेपर में आप 250 पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं विद इन 3 आवर्स। तो वो भी अच्छी बात है, पेपर भी नहीं छूटता। इसके अलावा उर्दू ऑप्शनल में क्या है, जो थीम्स है, एक्सपेक्टेड थीम्स, एग्जाम से पहले आपको हम बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी, हम आपको पेपर में क्या आने वाला है इस साल, वो थीम्स बता दे सकते, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता सकते। लेट सपोज हमने एक 20 थीम बताया आपको, एक्सपेक्टेड थीम 20, क्योंकि आंसर्स टोटली अपने को 19 आंसर लिखना होता है। हर ऑप्शनल वाले को 19 आंसर लिखना होता है पेपर 1 में, पेपर 2 में। तो लेट सपोज हमने भी 20 थीम बता दिए। अब ये 20 में से 15 आपको एज इट इज सवालात आ जाते, 15 आ जाते। तो सोचो यार कि 200 मार्क्स का पेपर तो आपको रेडीमेड बोल सकते कि ये सवाल आएगा, ऐसा आएगा, आपको ये पढ़ लेना है। तो 200 पेपर 1 में, 200 पेपर 2 में आपको 2 दिन पहले भी बता दे सकते। तो आप अच्छे से रिवीजन करके चले जाना और अच्छा स्कोर करके आना। तो अभी क्या हुआ था, जब ये मेंस पेपर चल रहा था जेकेपीएससी का, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अपने पास से तकरीबन 10
स्टूडेंट मेंस लिख रहे JKPSC मेंस, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स को 1-2 दिन पहले ही बोल दिया कि मैं पूरे इंपॉर्टेंट थीम्स निकाल के दूंगा, आप जस्ट इसको रिवाइज करो, यही सवाल आएंगे। तो वो पहले थीम्स बता देता हूं मैं आपको, मैं क्या क्या थीम्स उनको डिस्कस करने, पढ़ने को, रिवाइज करने को कहा। देखो डायरेक्टली मेंशन करते गया मैं उनको कि भाई पेपर 1 का आपको रिवीजन करना है तो सब कुछ मत पढ़ो, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम ही कम रहता, अगले दिन एग्जाम रहता। तो आप पहले क्या करो, मैं जो टॉपिक्स दे रहा हूं आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि आपको पेपर 1 हिस्सा ए में ये टॉपिक्स पे सवाल आएंगे। मैं बोला आपको कि भाई कदीम हिंद आर्याई दौर, उसमें संस्कृत जबान की अहमियत, ये टॉपिक आप पढ़ लो, आपको 10 मार्कर में आएगा ये सवाल, बोल के बोला मैं, ठीक है। तो बच्चे रिवाइज कर लिया। कदीम हिंद आर्याई दौर हिंद आर्याई जबानों के आगाज और इर्तिका का पहला दौर है जिसकी नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है, और संस्कृत की अहमियत 3-4 सतह पर आप देख सकते हैं, मजहबी, बोलचाल, अदबी सतह पर, फलसफा और सकाफत की सतह पर। आप पूरा पढ़ लिए थे, ये टॉपिक रेडी था। इसके बाद मैं बोला कि भाई आप क्या करो, वस्ती हिंद आर्याई दौर और उसमें जो प्रकृत और अभ्भरनिश है उनके बारे में पढ़ कर जाओ। मुख्तलिफ किस्म की प्रकृति होती है, पहली प्रकृति, दूसरी प्रकृति, तीसरी प्रकृति, और खास तौर पे तीसरी प्रकृति जो अभ्भरनिश होती है वो पूरा पढ़ो। अभ्भरनिश, उसमें शोरशीनी अभ्भरनिश पढ़ के जाओ, यहां से सवाल आएंगे। फिर इसके बाद बोला कि मैं मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इनके ऊपर आपको पढ़ के जाना है, यहां से सवाल आएगा। फिर देखो इसके बाद कहा कि भाई उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। और इसमें यह भी देख के जाओ कि उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, वजाहत कीजिए। तो जदीद हिंद आर्याई जबान है और उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जबान है, ऐसे सवाल पूछता। तो ये हिस्सा निकाल के दिया देखो मैं, ठीक है। अब लेट सपोज एग्जाम से एक दिन पहले तुम रिवाइज करके चले गए, इसको रिवाइज कर लिए, ये सब रिवाइज कर लिए, यहाँ 6 टॉपिक निकाल के दिए सर, आप रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट, इसके बाद उर्दू और देगर बोलियों में जो रिश्ता होता है वो टॉपिक पे भी बोला मैं कि आप उर्दू और पंजाबी पढ़ के जाओ, उर्दू और हरियाणवी, उर्दू और ब्रज भाषा का रिश्ता। इसके बाद उर्दू के पैदाइश के जो नजरियात होते हैं वो पढ़ना है आपको, जैसा उर्दू और पंजाबी के पैदा होने का नजरिया भी होता है। फिर उसके बाद ब्रज भाषा से निकलने का नजरिया, ये बहुत एक अहम नजरिया होता है। उर्दू का खड़ी बोली से निकलने का नजरिया वगैरह वगैरह, तो ये नजरिए भी पढ़ लेना। फिर दक्कनी उर्दू को मेंशन किया हमने कि दक्कनी उर्दू में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो दक्कनी उर्दू में क्या पढ़ो बोला मैं बच्चों को, दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका। तो दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका पढ़ने को बोला। फिर उसके बाद दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, जिसमें हम पढ़े इसकी लिसानी खुसूसियात, सूती, सरफी, नहवी खुसूसियात, पूरी चीजें कवर करें। फिर बोला कि मैं दक्कनी उर्दू का जो फरोग हुआ बहमनी दौर में, आदिल शाही दौर में, कुतुब शाही दौर में, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा ये कवर करके जाओ। तो दक्कनी दौर यहां पर मैं बता दिया बच्चों को कि दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका, लिसानी खुसूसियात, बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर वगैरह। उर्दू जखीरा अल्फाज, उसके बाद रस्मुल खत और इसकी खूबियां कामियां, बस। तो हिस्सा ए में मैं इतने टॉपिक 12 टॉपिक निकाल के दिया बच्चों को। अब फायदा कितना हुआ सोचो तुम, अब जाकर पेपर देखो, यहां पर जो मैं 10th टॉपिक लिखा, ये टॉपिक डायरेक्ट 50 मार्क्स में आया उनको। 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। पहला सवाल इसी पर है, दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका। दूसरा सवाल इसी पर है, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात। तीसरा सवाल इसी पर है, बहमनी दौर, आदिल शाही, कुतुब शाही दौर। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आज इट इज उतरा बच्चों को। अब देखो मैं तुम्हारा ऑफिशियल पेपर बताता हूं, हिस्सा ए का। हाँ, ये ऑफिशियल पेपर 30 जून को कंडक्ट हुआ, जिसको जेके एएस भी बोलते बच्चे, जेके एएस, जेके पीएससी मेंस उर्दू ऑप्शनल। अब मैं डायरेक्टली आपको पहले सवाल नंबर 1
सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। तो इसमें कैसा होता है आपको पता है, पेपर जब अटेम्प्ट करते सवाल नंबर 1 लाजमी होता है, सारे ऑप्शनल में सवाल नंबर 1 लाजमी होता है, उसके नीचे 5 सवाल दिए जाते हैं, अली बे जीम दाल है, ये शक्ल में ABCD E तक, ये लाजमी होते हैं, आपको पूरे अटेम्प्ट करना होता है, ये 50 मार्क्स का एक सवाल होता है। इसके बाद आपको 2, 3, 4 में से मैक्सिमम कोई 2 सवाल यू कैन अटेम्प्ट, मैक्सिमम 2, 3 तो भी कर लो, 3, 4 तो भी कर लो, मैक्सिमम यहां से 100 मार्क्स कर सकते हैं। तो लेट सपोज आप ये सवाल नंबर 3 देखो, 50 मार्क्स का जो सवाल है, तो पहले 20 मार्क्स में जो सवाल पूछा, यहां देखो आप, दक्कन में उर्दू का आगाज और इर्तिका, 20 मार्क्स में। तो हमारे प्रिडिक्टेड टॉपिक्स में डायरेक्टली लिखा मैं दक्कनी का आगाज और इर्तिका, वही सवाल पूछा नहीं। तो दक्कन में उर्दू का आगाज और इर्तिका, और ये पूरा सिलेबस में ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को 8th बैच वालों को भी मुकम्मिल कराया कि दक्कन में जो आगाज हुआ उर्दू का वो कैसा हुआ। शुमाली हिंद के जो सुल्तान थे तुगलक और खिलजी के दौरान शुमाल की उर्दू बोलने वाले लोग दक्कन में आते हैं, बस जाते हैं। उसके बाद दक्कन में उर्दू का आगाज होता है, बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर इस जबान की सरपरस्ती करती है। सूफिया इकराम के जरिए से इस जबान को इलाकाई वसअत मिलती है। इसके साथ साथ उस वक्त के जो शायर थे, अदीब थे दक्कन के, उन्होंने भी इसके लिए तरक्की की, और इस जबान पर जो है असरात पड़ते मुकामी मराठी, तेलुगु, कन्नड़ के, और इसका इर्तिका हम वली दक्कनी के दौर तक देखते, और इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए ये अपनी मखसूस लिसानी खुसूसियात की हामी हो जाती है। वो पूरा पढ़ा दिया मैं। तो ये पूरा आंसर आप तैयार है, और टॉपिक भी दे दिए सर, तो 20 मार्क्स का हो गया। दूसरा सवाल देखो यहाँ पर, दक्कनी उर्दू की इम्तियाजी खुसूसियात, वही सवाल 15 मार्क्स के लिए। तो दक्कनी उर्दू की जो इम्तियाजी खुसूसियात है, उसकी लिसानी खुसूसियात, लिसानी में इसकी सूती खुसूसियात, सरफी खुसूसियात, नहवी खुसूसियात, ये 3 खुसूसियात बताना होता है। ये पूरा का पूरा जवाब मैं बता दिया हिंट में, वहां पर एक्सपेक्टेड थीम्स में। फिर तीसरा, दक्कन में उर्दू अदब के फरोग में बहमनी, कुतुब शाही, आदिल शाही सल्तनतों का किरदार है, पूरा का पूरा। अब तुम ये जाकर देखो, और 2 दिन पहले मैं उनको जो टॉपिक निकाल के दे दिया, वो टॉपिक देखो तुम्हें लगेगा कि यार हाँ सर को कोई पेपर तो नहीं बोल दिया, ऐसा कैसा, पूरा का पूरा सेम पेपर बोल सकते। देखो यहां पर दक्कनी उर्दू आगाज और इर्तिका, दक्कनी उर्दू के लिसानी खुसूसियात, दक्कनी उर्दू बहमनी दौर, आदिल शाही, कुतुब शाही दौर, पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ गया। दिख रहा तुम लोगों को? जी सर। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फायदा होता है अगर से आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिला तो। किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहे प्रीलिम्स रहने दो, यूपीएससी का मेंस रहने दो, इंटरव्यू रहने दो, ऑप्शनल रहने दो, जीएस रहने दो। यूपीएससी का मतलब क्या होता समझो, अगर से तुम्हारे पास कोई एक्सपर्ट फैकल्टी है तो तुम्हारा काम आसान हो गया। तो देखो आपको यहाँ पर मैं एक टॉपिक दिया, ये एक टॉपिक 50 मार्क्स का बन गया तुम्हारे को। बच्चों की खुशी, सीधा सीधा अटेम्प्ट करके आ जाने का था सवाल, हो गया 50 मार्क्स। अब दूसरे सवाल देखो, अब ये जो मैं ऊपर के सवाल दिया, कदीम दौर अहमियत, वस्ती दौर प्रकृत, अब भरनिश, मगरिबी हिंदी, उर्दू का आगाज और इर्तिका, जदीद हिंद आरियाई जबान और उर्दू। अब देखो दूसरे जो कंपलसरी सेक्शन वाला सवाल है, वहां पर लेके जा रहा हूं अब आपको। कदीम हिंद आरियाई दौर की अहमियत लिसानियात के तनाजुर में, सेम कीवर्ड के साथ सवाल आया कि नहीं आया? कदीम हिंद आरियाई दौर अहमियत, 2 भी कीवर्ड। जी। तो पूरा, हाँ, थीम भी सेम, कीवर्ड भी सेम। तो कदीम हिंद आरियाई दौर की नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है, और संस्कृत जबान की अहमियत आपको बताना है मजहबी सतह पर, अदबी सतह पर, बोलचाल की सतह पर,
सकाफत और फलसफे के सतह पर देगर सतहों पर बता देते, आंसर खत्म। पूरा का पूरा टॉपिक ये, मैं पहला सवाल मैं भी लिख कर दिया, यहां पर भी पहला सवाल यही है, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसने दिया, जदीद हिंद आरियाई दौर उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। देखो ये दो भी मेंशन करा मैं, जदीद हिंद आरियाई दौर उर्दू और उर्दू का आगाज और इर्तिका, ये पूरा मेंशन करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सवाल। फिर इसके बाद मैंने लिखा था कि मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, तो उसने मगरिबी हिंदी को हटाकर बोलियों का नाम लिखा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली का इलाका और उनका लिसानी रिश्ता बताओ। वही सवाल है, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां से ही आपको लिखना है। ये 3 की 3 सवाल दे दिया। उसके बाद में ब्रैकेट में आपको बताया था कि भाई अभ्भरनिश वगैरह, तो इसने बोला कि भाई संस्कृत प्रकृत अभ्भरनिश का बाहमी रिश्ता क्या है। तो भाई जितने भी बार पढ़ा था आपको एक फ्लो चार्ट डाल के देता, फ्लो चार्ट में बताता कि भाई संस्कृत, संस्कृत से निकली प्रकृत, प्रकृत से निकली अभ्भरनिश, फिर ये बताता कि ये पूरे किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रख रहे, हिंद आरियाई लिसानी खानदान। ये कदीम दौर की जबान थी, ये दोनों वस्ती दौर की थी, वस्ती में भी टाइम पीरियड वगैरह सब बताया अपन। तो इनके दरमियान में जो बाहमी रिश्ता है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वो पूरा आप ऐसा डायग्राम डाल के समझा दे सकते। तो ये भी सवाल एक्सपेक्टेड थीम में था। तो कंपलसरी सवालात में भी अपने पूरे के पूरे बैठ गए सवालात, 4 सवालात डायरेक्टली बैठ गए। अब यहां पर पूछ रहा उर्दू जबान की इम्तियाजी खुसूसियात, ठीक है। तो उर्दू जबान की इम्तियाजी खुसूसियात अगर से आप ओवरऑल सिलेबस कवर करके जाते हैं तो 7-8 इसकी इम्तियाजी खुसूसियात है। तो यूनिक फीचर्स, उर्दू की सबसे यूनिक फीचर क्या है, मैं अभी रिसेंट जो क्लासेस है उसमें पढ़ाया कि उर्दू एक ऐसी जबान है जिसको हिंदुस्तान की मुश्तरिका तहजीब की अलामत कहा जाता है। इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है कि यहाँ पर कई जबानों के रहने वाले, कई मजाहब के मानने वाले लोग बसते हैं ना, उनकी निशानदाही कोई जबान करती है तो वो है उर्दू। तो उर्दू की इम्तियाजी खुसूसियात सबसे पहले ये है कि ये एक मुश्तरिका तहजीब की अलामत है। यहां पर पहला पॉइंट ये लिखते। देगर खुसूसियात में भी आप लिखते जाते कि इसको एक मखलूत जबान बोलते, क्योंकि इसका जखीरा अल्फाज देखो या इसका जो इर्तिका देखो, कई जबानों के असरात से ये जबान बनी। इसकी बुनियाद तो खड़ी बोली है, लेकिन कई जबानों के असरात इस पर पड़े। ये मखलूत जबान है, ये मुश्तरिका तहजीब की अलामत है। और देगर इसके खुसूसियात लिख सकते हैं अपन, इसकी सूती आहंग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन के लिए जो सिस्टम है, ये आवाजें अगर से आप सीख लेते हैं तो उर्दू की इम्तियाजी खुसूसियात ये है कि कई बैनुल अक़वामी जबानों को आप सही तौर पर प्रोनाउंस कर सकते। ऐसे बहुत सारी खुसूसियात है, आप लिख दे सकते हैं इस आंसर में भी। तो यहां पर देखो आप कंपलसरी सेक्शन भी प्रिडिक्ट करके दे दिया था मैं, कदीम हिंद आरियाई दौर, जदीद हिंद आरियाई दौर उर्दू, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, संस्कृत प्रकृत अभ्भरनिश का रिश्ता, उर्दू जबान की इम्तियाजी खुसूसियात वगैरह। तो उधर 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर तो एक्सपेक्टेड चीजों से कवर हो जाता था। और यहां पर आप मजीद 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। तो अगर से आप और अटेम्प्ट करना चाह रहे, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो यहां पर सवाल देखो, उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक हाफिज महमूद शिरानी और मसूद हुसैन खान का नजरिया। तो ये उर्दू पंजाब में पैदा हुई, इनका नजरिया, और मसूद हुसैन खान का सबसे काबिल कबूल नजरिया, इन दोनों नजरियात की बात बताना और किस तरीके से मसूद हुसैन खान ने पंजाब में पैदा होने की नजरिए की तनकीद की, वो लिख देते इस आंसर में। फिर यहां पर उर्दू जबान का सूती निजाम, तो उर्दू जबान में जो प्रोनाउंसिएशन के लिए जो आवाजें हैं उससे मुताल्लिक लिखते हैं हम। ये सवाल अभी न्यू बैच 8th बैच को नहीं कराया मैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत अहम है। तो उर्दू में जो आवाजें होती हैं, कई आवाजें संस्कृत से चलते हुए उर्दू में आई, जिसको हम उर्दू की माकूसी आवाजें कहते हैं, हाइया आवाजें कहते हैं, अनफी आवाजें कहते हैं। कई आवाजें उर्दू की जो है अरबी फारसी से आई हैं,
ठीक है, ऐसा पूरा आवाजों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, सूती आवाज से मुताल्लुक। फिर इसके बाद शुमाली हिंद में उर्दू जबान की इब्तिदा और फरोग का समाजी व तहजीबी पस मंजर। तो नॉर्थ इंडिया में पूछ रहा हूं, नहीं साउथ में नहीं, तो नॉर्थ इंडिया में उर्दू जबान की इब्तिदा जो है लश्कर की शक्ल में हुई बोलते हैं, एक नजरिया है। तो पहले लश्कर का लिखेंगे, फिर इसका जो फरोग हुआ उसमें भी सूफिया कराम का, सल्तनतों का शुमाल के किरदार रहता, और उसका जो समाजी व तहजीबी पस मंजर है बयान करते हुए निकल जाते अपन। अटेम्प्ट कर सकते थे वो भी क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा, ये भी कर सकते। देखो 8th बैच को ये पूरा कवर कराया मैं अभी, मुल्ला वजी की अदबी खिदमात, ये पूरा कवर कराया। इनकी मशहूर सब्रस, दास्तान सब्रस, पूरा टॉपिक कवर कराया, और इनकी मशहूर मसनवियों के बारे में कवर कराया। इनकी पूरी अदबी खिदमात का जायजा ले सकते थे। या फिर दक्कन में उर्दू शायरी और नुमाइंदा शौरा, ये पूरे टॉपिक कवर करें हम। दक्कन में उर्दू शायरी जो है आप सूफिया कराम से लेकर शुरू करते, लेकिन दरअसल दौर शुरू होता आदिल शाही और कुतुब शाही दौर, और उस वक्त के जो नुमाइंदा शायर थे जिसने मसनवियां गजल गोई की, वो सब आप बयान कर देते। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जिक्र करते, गव्वासी नुसरती वगैरह का, मुल्ला वजी का जिक्र करते, ये पूरा आंसर हो जाता आपका। फिर यहाँ पर है दक्कन में उर्दू कसीदा निगारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, या तो ऊपर का अटेम्प्ट कर लिए 2 नंबर का, तो या 3 नंबर का। जो लेट सपोज यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने सवाल नंबर 1 अटेम्प्ट किया और उसके बाद सवाल नंबर 3 किया, तो उसने इस हिस्से से 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए। या किसी ने 2 नंबर भी अटेम्प्ट कर लिया तो उसने 150 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद हिस्सा बी होता है पेपर का, तो हिस्सा बी में देखते हैं। तो मैं ये हिस्सा बी के टॉपिक्स निकाल के दिया बच्चों को, और 11-12 टॉपिक निकाल के दिया कि आप ये पढ़ के जाओ। तो देखो यहाँ पर JKPSC मेंस पेपर 1 हिस्सा बी के लिए एक्सपेक्टेड थीम्स निकाल के दिया मैं। एक ये दिया कि भाई उर्दू गजल के बारे में पढ़ो, और यहाँ पर देखो उर्दू कसीदा वैसे भी मेंशन कर दिया, वो हिस्से में आ गया, नहीं हिस्सा ए में आ गया ये। तो उर्दू गजल पढ़ के जाओ बोला मैं, उर्दू गजल का आगाज और इर्तिखा, खुसूसियात वगैरह, उर्दू कसीदा निगारी, आगाज और इर्तिखा, उर्दू रुबाई इसके बारे में, फिर उर्दू अफसाना निगारी, उर्दू दास्तान निगारी, खुतूत निगारी, गुब्बार खातिर खास तौर पर, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, और तनकीद वाले टॉपिक में एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद शिबली वगैरह, ये सब टॉपिक पढ़ के जाओ बोला मैं। चलो अब यहां से बच्चों को कितना फायदा मिलता वो देखो। अब यहां पर भी देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। इसमें भी पहला सवाल आपको गजल गोई पे दिख रहा, फिर दबिस्तान दिल्ली दिख रहा, सेम सवाल। तो यहां पर भी तुम देख सकते, गजल गोई बोला मैं, उर्दू में गजल गोई, वही सवाल आया कि उर्दू की गजल गोई की रिवायत। तो उर्दू में गजल गोई अमीर खुसरू के यहाँ शुरू होती है, लेकिन दरअसल दक्कन में इसको इर्तिका मिलता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही दौर। उसके बाद वली दक्कनी के को उर्दू का बावाए आदम कहा जाता है गजल गोई में। फिर उनके असर से शुमाल में गजल गोई का रिवाज शुरू होता है, दौरे अव्वल, जिसमें अभाम गोई से काम लेते शायर। उसके बाद मीर तकी मीर का दौर आता है, जिसमें उर्दू गजल में सादगी वगैरह देखी जाती है। फिर उसके बाद गालिब का दौर आता है, ये पूरा दौर दबिस्तान दिल्ली कहलाता है। इसके बाद दबिस्तान लखनऊ में भी गजल गोई होती है। फिर जदीद दौर आता है जिसमें अल्लामा इकबाल फैज फिराक की गजल गोई। ये पूरा आपको लिखना रहता शॉर्ट में, नो नीड टू गो इन डेप्थ। फिर दबिस्तानी दिल्ली के अहम शोरा का जिक्र कर दो, जिसमें मीर तकी मीर, मोहम्मद रफी सौदा, मीर दर्द, गालिब वगैरह, उनकी खुसूसियात एक एक एग्जाम्पल दे देना। उर्दू में मसनवी निगारी, ये पहले भी कराया मैं। उर्दू की सबसे पहली मसनवी किसको कहते हैं हम?
कदमराव पदमराव जो दक्कन में लिखी गई, और उसके बाद दक्कन के दौर में कई मसनवियां लिखी गई, कुतुब मुश्तरी वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद लखनऊ में मशहूर मसनवियां लिखी गई, सहरुल बयान, गुलजार नसीम वगैरह, वो सब जिक्र करते हुए आप जाना। उर्दू ड्रामा निगारी और दबिस्तानी लखनऊ की खिदमत, सबरस, ये फिर से मुल्ला वजही की ही टॉपिक का सवाल है। सबरस, सबरस की जबान पर आपको लिखना है। तो दक्कनी जबान थी, लेकिन उस पर संस्कृत और गुजराती जबान के भी असरात थे, और देगर खुसूसियात उस जबान की बताना है। तमसील निगारी से उन्होंने काम लिया था, वो सब आपको बताना रहता है यहाँ पर, ठीक है। और देखो क्या क्या सवालात, ये तो 50 मार्क्स का कंपलसरी वाला क्वेश्चन कवर हो गया, जिसमें जो मैं डायरेक्ट टॉपिक दिया था उर्दू गजल गोई, दबिस्तान दिल्ली वगैरह वगैरह आ गया। अब यहां पर देखो, अब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में से मैक्सिमम 2 या कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तनकीद वाले टॉपिक है। 8 नंबर का जो सवाल है ये तनकीद वाले टॉपिक है, जो मैं मेंशन करा था। तनकीद में मैं बोला था कि आल अहमद जो है कलीमुद्दीन अहमद, तो कलीमुद्दीन अहमद के ही ऊपर सवाल आया यहाँ पर। गजल एक नीम वहशी सनपे सुखन है, खौल, ये खौल दरअसल कलीमुद्दीन अहमद का ही है। ये एक क्रिटिक थे गजल के ऊपर, इनकी ये राय थी कि ये एक नीम वहशी सनफे सुखन है। मैं ये पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, दूसरे बच्चे देख सकते क्यों कहा इन्होंने ऐसा, ये पूरा तबसरा कर सकते आप। आल अहमद सरवर साहब की तनकीद निगारी, फिर सर सैयद तहरीक और उसमें जदीद नसर, ये सब सवालात मेंशन किया था मैं, आंसर करके आ सकते थे बच्चे। या ऊपर का सवाल देखो, उर्दू में रुबाई डायरेक्टली नजर आ रहा, उर्दू में रुबाई की रिवायात, अल्ताफ हुसैन हाली बाहैसियत नखाद, तो उर्दू का पहला नखाद इन्हें ही कहा जाता है। इनका जो मुकदमा शेर व शायरी है उसके बारे में लिखना रहता। फिर उर्दू में नावल निगारी का आगाज और इर्तिखा, तो उर्दू का जो है नावल निगारी सर सैयद तहरीक के जेर असर तरक्की करती है। पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद मिरातुल उरुस, फिर उसके बाद नावल निगारी तरक्की करती है जिसमें प्रेमचंद की खिदमत का जायजा लेना आप। आगे तकसीम हिंद और तरक्की पसंद तहरीक के दौरान जो नावलें लिखे जाती, उसके बाद फिर जदीदियत के दौर में जो नावलें लिखे गई वो सब बयान करते जाना। यहाँ तक कि 21वीं सदी में भी जो नावलें लिखे जा रही हैं आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये 2 भी सवालात अटेम्प्ट कर सकते थे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दे सकते थे, सारे तो अटेम्प्ट करना नहीं होता, ये स्किप कर दे सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है या